मैं V3 हूँ और 5 महीने मुझे V1 बनने में लगे, 2 महीने मुझे V2 बनने में लगे, 24 दिन मुझे V3 बनने में लगे, और मुझे लगता है कि इससे कम समय में V4 मेरा अचीव हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और एक चीज ध्यान रखिए कि प्लान और सिस्टम काम करता है, लीडर की लीडरशिप काम नहीं करती। यदि मेरे पास कोई बेहतर प्रोजेक्ट नहीं होता, ओरिजिन नहीं होता, तो शायद मेरे पास ये अचीवमेंट भी नहीं होते। और अफसोस होता है अपने साथ के लोगों को देख के कि वो आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी सेंट्रलाइज प्लान में एंगेज करके रखे हुए हैं। महीने, 2 महीने, 3 महीने एफर्ट करते हैं, सिस्टम चला जाता है, नए सिरे से फिर आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर सिस्टम चला जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने मनी गेन में बहुत काम कर लिया, हमने मनी सर्कुलेशन में बहुत काम कर लिया। मेरा तो ये मानना है, और मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को एक ही बात कहता हूँ कि जिसका भाग्य प्रबल होगा, जिसके घर लक्ष्मी आना होगी, उसी को ओरिजिन का प्रोजेक्ट समझ में आएगा, उसी के दरवाजे पे ओरिजिन कोई ना कोई व्यक्ति लेके नॉक करेगा। तो आप हो सकता है उन खुश नसीब लोगों में हो, क्योंकि जिस दिन मैंने साइन अप किया था उस दिन बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को साइन अप किया होगा, लेकिन वो सब आज V4 नहीं है। तो लीडर्स, चैंपियंस नेवर बॉर्न इन स्टेडियम। चैंपियन कभी भी स्टेडियम में पैदा नहीं होते, वो चैंपियन बनते हैं अपने डेडिकेशन से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने बिलीव से। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आप तक पहुंचा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को बदला, मेरी भावनाओं को बदला, मेरे फाइनेंस। आज मैं एकदम फाइनेंशियल फ्री हूं, सिर्फ 8 महीने में। तो ये रास्ता आपके पास भी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। इसको आप किस तरह से लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डिस्क्लेमर के साथ अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा, और डिस्क्लेमर में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने नहीं आया। इस जूम सेशन में हमने आज तक ओरिजिन को, एलजीएनएस को कितना समझा है, उस बारे में बात करेंगे। हमने आज तक इसको कहाँ कहाँ क्रॉस चेक किया, उस बारे में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट में स्टेक करना, नहीं करना, एलजीएनएस बाय करना, नहीं करना, आपका व्यक्तिगत निर्णय रहेगा। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बेनिफिट आप बुक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसर्न कीजिए, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं विश्व के सबसे खूबसूरत प्लान ओरिजिन के बारे में। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। कम्युनिटी जो इसको रन करती है उसे हम डाओ के नाम से जानते हैं, और डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ लोग हैं जिनने ये प्लान को डिजाइन किया, ऑन एयर किया, इंटरनेट पे डाला, वेबसाइट के माध्यम से, और अपने जितने भी अधिकार थे वो सब वहां से हटा लिए। इस सिस्टम में कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इस सिस्टम में नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट जिसे डाओ कम्युनिटी रन कर रही है, टोकन या कॉइन, दो ही ऑप्शन होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो हमारे प्रोजेक्ट ने टोकन पसंद किया, नाम रखा एलजीएनएस, ब्लॉकचेन बनाई पॉलीगन की, पेयर रखा डाई के साथ, और वेब 3 पे इसको रन कर दिया। तो ओरिजिन इन शॉर्ट यदि हम समझें तो एक प्रोजेक्ट जो 7 मार्च 2024 को पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डाई के पेयर के साथ एलजीएनएस नाम के टोकन के साथ आया। हमारे प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है सर्टिक ने, हमारे प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है आर्मर ने। तो दो अलग अलग ऑडिट एजेंसी से इसको ऑडिट कराया गया। वेब 3 प्रोजेक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे का ये प्रोजेक्ट है। और ये दोनों, सर्टिक और आर्मर, दोनों बहुत ही वेल नोन ऑडिट एजेंसीज हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में। इन दोनों का हमारे पास ऑडिट है, आपके पास जरूर अवेलेबल होगा। और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनकी साइट पे जाके सिर्फ एलजीएनएस डालेंगे, आपको वो ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो बिजनेस के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे ओरिजिन और एलजीएनएस के बारे में। क्योंकि एलजीएनएस, ओरिजिन एक मनी गेन प्लान नहीं है,
ये प्लान आपको ये ऑफर नहीं करता कि मैं इतने रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितना रुपए मिलेगा, या मैं इतने डॉलर से यदि कुछ बाय करूंगा तो मुझे डेली के कितने डॉलर मिलेंगे। ये प्लान कहीं से कहीं तक आपको ना तो आईएनआर के सामने आईएनआर का, ना यूएसडीटी के सामने यूएसडीटी का कमिटमेंट करता है। यहाँ पे 100% जो कमिटमेंट होता है आपके पास अवेलेबल एलजीएनएस की क्वांटिटी का होता है। तो किसी भी तरह से आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि कोई फिक्स रिटर्न यहाँ आपको आने वाला है इन द मैनर ऑफ आईएनआर और इन द मैनर ऑफ यूएसडीटी। की फीचर्स हैं एलजीएनएस के, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एलजीएनएस को बनाया गया है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो पहला सवाल ये आता है कि जब कोई भी क्वाइन या टोकन सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही बन जाता है तो हमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, और क्रिप्टो बहुत सेंसिटिव मार्केट है। तो मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग या मिस हैपनिंग में इंस्टेंट डिसीजन कैसे लिया जाए। तो ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिन प्रोजेक्ट का मैनुअल है। हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आते हैं तो एक मैनुअल आता है कि यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप वो बुक ओपन करके उसका मैनुअल ओपन करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल है जिसके अकॉर्डिंग ओरिजिन प्लान रन कर रहा है और आगे भी रन करता रहेगा। 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लाइव हो चुके हैं। धीरे धीरे एज पर रिक्वायरमेंट 107 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्दर फ्यूचर हमको मिलेंगे, और हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से क्या जादू निकलने वाला है वो उस समय हम जरूर देख पाएंगे। एलजीएनएस प्री माइंड टोकन नहीं है, इसको पहले से बनाया नहीं गया है। पहले से बनाया नहीं गया है मतलब आज तक हमने क्रिप्टो एमएलएम में जो पंपिंग और डंपिंग देखा, वो पंप और डंप आपको ओरिजिन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिएटर के पास कोई टोकन नहीं है, कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई टोकन हो जो यहाँ पे मिसलीड कर सके। प्री माइन नहीं है इसलिए इसका कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। प्री माइन नहीं है इसलिए ये हमें कभी भी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आपको शोरूम ओपन करना है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ रखना होगा। हमारे पास जब एलजीएनएस पहले से अवेलेबल है ही नहीं तो हम उसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कभी नहीं देख पाएंगे। तो हम इसे कहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, तो हम इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय सेल कर सकते हैं। और पॉलीगन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो क्विकस्वैप है, तो हम इसे बाय सेल कर पाएंगे क्विकस्वैप के माध्यम से। एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं मैं आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज का और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप अपने किसी भी एसेट को तब सेल कर पाएंगे जब सामने कोई बायर हो, लेकिन डिसेंट्रलाइज जहां पे स्वैप शब्द लिखा होता है कि आपको स्वैपिंग करना होता है, वहां पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी पहले से अवेलेबल होती है। वहां आपको कभी भी ये इंतजार नहीं करना है कि कोई बायर होगा तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे। आप कभी भी जाइए क्विक स्वेप के पास, आप सीधे स्वैपिंग कीजिए, और चूंकि हमारा पेड़ डाई के साथ में है तो जब भी आपका मन करे आप एलजीएनएस को डाई में स्वैप कीजिए। आपको वहां कोई भी इंतजार नहीं करना है। क्या हम इन सब चीजों को कहीं क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है इस सिस्टम में उनके पास तो डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल होगा ही। बाकी सभी क्रिप्टो लवर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास ये दोनों ऐप होना चाहिए। वन इज डेक्स स्क्रीनर, अनदर वन इज डेक्स टूल्स। हम चलते हैं वहां पे। ये डेक्स स्क्रीनर को मैंने ओपन किया, और यहाँ पे हमने दो चीजों को सेट किया। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ट्रेंडिंग 24 आवर्स, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ब्लॉकचेन पॉलीगन। तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन मैंने सेलेक्ट करी और साथ में सेलेक्ट किया ट्रेंडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स का। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे बहुत प्राउडली मैं आपको बोल सकता हूँ कि पॉलीगन की ब्लॉकचेन में 24 आवर्स के ट्रेंडिंग में एलजीएनएस की पोजीशन फर्स्ट है, पहले नंबर पे है। और मैंने अपने 8 महीने के करियर में इसको थर्ड पोजीशन तक देखा है, उसके नीचे मैं कभी इसको नहीं देख पाया। तो कितने टोकन है जिसमें एलजीएनएस फर्स्ट पोजीशन पे है। तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते करते
जब हम बॉटम पे जाते हैं तो इस समय टोटल 7,836 क्वांटिटी है। 7,836 टोकन है पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे, जो 24 आवर की ट्रेंडिंग में कहीं ना कहीं अपने प्लेस में लिए हुए हैं। इन 7,836 टोकन में एलजीएनएस फर्स्ट पोजीशन पे है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये सारे एमएलएम के टोकन हैं? तो ये एमएलएम के टोकन नहीं है। ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे एक ओवरलुक हम देख रहे हैं कि कितने टोकन्स यहाँ अवेलेबल हैं। वापस हम चलते हैं हमारे एलजीएनएस के पास। जस्ट टच करते हैं एलजीएनएस को, तो हल्का सा नीचे आने पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है पेयर क्रिएटेड। तो ये पेयर क्रिएट हुई है 1 साल 1 महीने और 17 दिन पहले। तो ओरिजिन स्टार्ट हुआ 7 मार्च 2024। आज के हिसाब से हम बात करें तो 1 साल 1 महीने और 17 दिन हो चुके हैं। 34 कंट्रीज में ये प्लान ऑलरेडी रन कर रहा है। उसका एक प्रूफ आपके सामने है कि लास्ट 24 आवर्स में 26,985 लोगों ने इस टोकन को बाय किया है और 22,308 लोगों ने सेल किया। टोटल वॉल्यूम 24 आवर का यदि हम देखें तो 10.2 मिलियन। 10.2 मिलियन, 1 मिलियन मतलब $10 लाख होता है। तो 10.2 मतलब $102 लाख का वॉल्यूम सिर्फ 24 आवर्स में हुआ है एलजीनेस का। जितना सेंट्रलाइज कंपनियों का साल भर का वॉल्यूम नहीं होता, वो वॉल्यूम यहाँ पे हम 24 आवर्स में देख पा रहे हैं। बात की थी मैंने आपसे लिक्विडिटी के बारे में कि स्वेपिंग पे लिक्विडिटी पहले से अवेलेबल होती है। तो हल्का सा ऊपर आने पे लिक्विडिटी हम देख पा रहे हैं 96.5 मिलियन की। 965 लाख डॉलर का वर्थ, डॉलर की वैल्यू सबको मालूम है। आप उसको 965 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9 अरब से ज्यादा फंड यहाँ पर एलजीनेस में लिक्विडिटी में सिर्फ स्वेपिंग के लिए रखा हुआ है। मतलब आपके और हमारे पास जो टोकन अवेलेबल है, वो टोकन जिस समय भी आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, क्योंकि 965 लाख यहाँ अवेलेबल है। लाइव प्राइस हम देख पा रहे हैं 14.92 की, और मार्केट कैप है 837.7 मिलियन। यकीन मानिए ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि कभी भी किसी एमएलएम कॉन्सेप्ट में इतना ट्रांसपेरेंसी, इतना क्लियरिटी हमको देखने को नहीं मिला। एक और लिंक हमको यहाँ मिलती है टोकन स्निफर की। टोकन स्निफर को जब हम रिडायरेक्ट करते हैं तो टोकन स्निफर एक हम हमारी भाषा में समझे तो एक सिविल स्कोर अवेल कराने वाली एजेंसी है, ऐसा हम मान सकते हैं। और टोकन स्निफर हर किसी कॉइन या टोकन को अपने पास जगह नहीं देता। यह हमें बता रहा है कि ये टोकन डिप्लॉय हुआ है 6 मार्च 2024। जीएमटी हम यहाँ देख पा रहे हैं। स्कोर हमें मिला है 70 आउट ऑफ 100। कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है वेरीफाइड कॉन्टेक्ट सोर्स। हमारे सारे कॉन्टेक्ट सोर्स वेरीफाइड हैं। ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, मतलब मालिकाना हक छोड़ दिया गया है। सोर्स डज नॉट कंटेन एन ऑनर कॉन्टेक्ट, किसी भी तरह का कोई भी सोर्स ऑनर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। और एक और सबसे खास चीज जो यहाँ लिखी है वो लिखी है कि क्रिएटर नॉट अथराइज फॉर स्पेशल परमिशन। अभी तक हमने देखा कि ऑनरशिप रिनाउंस कर दी पर स्पेशल परमिशन के नाम पे कोई विंडो छोड़ दिया, और जब क्रिएटर ने चाहा सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया। तो यहाँ पर क्रिएटर के पास किसी तरह का कोई स्पेशल परमिशन नहीं है। दो डाउट रहते हैं मन में कि टोकन कितने होंगे क्रिएटर के पास, लिक्विडिटी कितनी होगी क्रिएटर के पास। तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। क्रिएटर वॉलेट कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई। क्रिएटर के पास पावर है 5% से कम टोकन अपने पास अवेल करने की, लेकिन अभी तक पोजीशन 0% है। मतलब क्रिएटर ने एक भी एलजीएनएस, एक भी टोकन अपने पास नहीं रखा हुआ है। और जब बात करें हम लिक्विडिटी की, जो सबसे नीचे हमको देखने को मिलती है
कि क्रिएटर वॉलेट कंटेन less than 5% ऑफ लिक्विडिटी, और वो भी 0% है। एक क्रॉस हमें यहाँ देखने को मिलता है, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न लॉक फॉर एटलीस्ट 15 days। तो हमारा जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, जहाँ पे 5 दिन से लेके 360 दिन तक हम हमारे फंड को हमारी इच्छा से लॉकिंग में यदि डालते हैं, तो वो लिक्विडिटी को हम लॉक करते हैं। वो क्रॉस यहाँ हमको देखने को मिलता है। ये एक विजिट, एक व्यू हमने लिया डेक्स स्किनर पे जाके। एक और सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। हम चलते हैं डेक्स टूल पे। तो डेक्स टूल्स ये सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ सिर्फ सर्च में जाके आपको एलजीएनएस को डालना है, लाइव मार्केट आपको शो हो जाता है। लाइव मार्केट शो होने के साथ साथ यहाँ पे अभी हम प्राइस देख पा रहे हैं 14.92, और आज 0.83% का यहाँ पे अप्रिसिएशन हमें मिला है। मार्केट कैप, लिक्विडिटी, इसके साथ साथ यहाँ एक चीज हमको और देखने को मिलती है कि आज तक कितने एलजीएनएस बन चुके हैं। तो आज तक की जो सप्लाई है वो 52.56 मिलियन है। मार्केट कैप आपके सामने है, 24 आवर का वॉल्यूम आपके सामने है। हल्का सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कैंडल हमको मिल जाती है, और हल्का सा नीचे जाते हैं तो बाय सेल हमको यहाँ देखने को मिल जाता है, किसने कितना कब बाय किया है। इसके सारे ट्रांजेक्शन हेज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट मुझे तो दोस्तों आज तक देखने को नहीं मिला। वापस हम आते हैं हमारे प्लान पे। तो एलजीएनएस को हम किसी भी तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ सेट किए हैं, जैसे सेपपाल है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट है, इसके अलावा मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है। जहां पर भी जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपको पसंद आता है, आप वहां पे अपने एलजीएनएस को स्टेक कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये मनी गेन प्लान नहीं है। ये फंड के बदले फंड, डॉलर के बदले डॉलर, आईएनआर के बदले आईएनआर का ऑफर नहीं करता। बहुत सिंपल, यदि हम इसको समझें तो जिस तरह से समय समय पे अलग अलग कॉइन या टोकन को हमने हमारे पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश की और रखा, उसी तरह से यदि आप अपने पोर्टफोलियो में एलजीएनएस को जगह देते हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ एलजीएनएस के पोर्टफोलियो को। और जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो किसी भी एक्सचेंज से कितने कॉइन या टोकन खरीदना है, ये मेरा अपना निर्णय होता है, मेरा अपना डिसीजन होता है। उसी तरह जब हम बुलेट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ हमको देखने को मिलती है कि देयर इज नो ज्वाइनिंग पैकेज। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। आप $1 का एलजीएनएस लेकर भी, यस, $1 का एलजीएनएस लेकर भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक एलजीएनएस लीजिए, 10 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, जो भी आपकी चॉइस है, उतने एलजीएनएस आप यहाँ स्टेक कर सकते हैं अपने पसंदीदा वॉलेट में। सेकेंड वन, देर इज नो लॉकिंग ऑफ योर फंड। मैंने किसी भी एक्सचेंज से कितने भी एलजीएनएस कोई भी टोकन खरीदा हो तो उसको कब बेचना है वो भी मेरा अपना निर्णय होता है। इसी तरह से ये सिस्टम आपको ये नहीं कहता कि आपको आपके खरीदे हुए एलजीएनएस 100 दिन नहीं मिलेंगे, 200 दिन नहीं मिलेंगे, 500 दिन नहीं मिलेंगे। सिर्फ 16 घंटे आपका फंड वार्म अप वॉलेट में होता है, और 16 घंटे के बाद जब भी आपका मन करे आप अपने 100% एलजीएनएस को अनस्टेक कर सकते हैं, वापस डाई ले सकते हैं। तो दो चीजें एकदम सिंपल, कि कितना लगाना है और कब तक रुकना है, ये दोनों आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, ये आपका निर्णय है। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई 2x 3x 4x, कोई रिटॉपअप यहाँ नहीं है। क्योंकि बाइनेंस से यदि आपने बिटकॉइन 10 लाख में खरीदा और वो 1 करोड़ का हो गया, तो बाइनेंस आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं आपको 2x ही दूंगा, मैं आपको 20 लाख ही पे कर पाऊंगा, मैं आपको 3x ही दूंगा, मैं आपको 30 लाख ही पे कर पाऊंगा। ये आपकी अपनी एसेट है। तो जब तक आपके एलजीएनएस यहाँ पर स्टेक्ड हैं, तब तक आप अपने फंड के एप्रिसिएशन को एंजॉय कीजिए। आपको कोई एडिशनल फंड यहाँ पे
नहीं लगाना है। यूनिफॉर्म रिटर्न, यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब होता है कि अभी तक हमने देखा कि पैकेज के आधार पे आरओआई डिसाइड होती है, कि आप छोटा पैकेज लेंगे तो आपको छोटा आरओआई मिलेगा, बड़ा पैकेज लेंगे बड़ा आरओआई मिलेगा। ओरिजिन कहता है कि हम $1 के एलजीएस वाले को भी वही रिटर्न देते हैं जो $1 लाख वाले को देते हैं। तो पैकेज के आधार पे आरओआई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं होता। नो मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, कोई अनस्टेक लिमिट नहीं है, आप फ्री हैं। जितने फंड की आपको जिस समय आवश्यकता हो आप अनस्टेक का बटन दबाइए, उतना अमाउंट वहां फिल कीजिए, एलजीएस को डाई में कन्वर्ट कीजिए और अपने फंड को एंजॉय कीजिए। कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है कि आपने अभी विड्रॉल लगाया 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आपको पेमेंट आएगा। जब भी आपका मन करेगा आप अनस्टेक का बटन दबाएंगे और 60 सेकंड में ही आप अपने फंड को स्टेक कर पाते हैं। तो 60 सेकंड के अंदर ही आपका फंड अनस्टेक होकर आपके पास पहुंच जाता है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके फंड में से किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। यहाँ कोई 5% डायरेक्ट या 10% डायरेक्ट इस तरह का कोई फंक्शन काम नहीं करता। आपका फंड 100% यहाँ अवेलेबल रहता है हमेशा, हर समय। इसीलिए आप फ्री हैं जब भी चाहें अपने फंड को अनस्टेक करने के लिए। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो हाउ वी स्टार्ट। तो वे ऑफ लॉगिंग, यहाँ दो माइंडसेट है, दो तरह की मानसिकता है जो यहाँ काम करती है। पहली, नॉन वर्किंग, कि मैं सिर्फ स्टेक करूंगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं किसी को ऑफर नहीं करूंगा कि आपको एलजीएनएस बाय करना है। और सेकंड, कि मैं स्टेक भी करूंगा और मैं कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में भी जाऊंगा। तो दोनों ही मेंटेलिटी से आप यहाँ आ सकते हैं, दोनों का स्वागत है। यहाँ पर जो आप स्टेक करते हैं, तो यहाँ एक क्लियरिटी आपको अपने दिमाग में रखना जरूरी है कि आपने कितने डॉलर से एलजीएनएस खरीदे हैं या आपने कितने आईएनआर से एलजीएनएस खरीदे हैं, वो काउंट नहीं होता। आपके पास कितनी क्वांटिटी में एलजीएनएस है वो ही काउंट होता है। तो ये प्रोजेक्ट आईएनआर या यूएसडीटी के ऊपर कोई रिटर्न कमिट नहीं करता। यहाँ पर हम जो भी प्रॉफिट लेते हैं हमारी स्टेक्ड एलजीएनएस क्वांटिटी पे ही लेते हैं। मैंने एक एलजीएनएस खरीदा हो, 10 लिए हो, 100 लिए हो, 1000 लिए हो या इनके बीच में कुछ लिए हो, जो भी एलजीएनएस मेरे पास स्टेक है, हर 8 घंटे में क्लोजिंग होती है और हर क्लोजिंग में मेरे स्टेक्ड एलजीएनएस 0.2 से 0.4% बढ़ जाते हैं। तो रिवार्ड हमें जो आता है वो रिवार्ड भी फिक्स नहीं आता, वो रिवार्ड भी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, क्योंकि यहाँ कोई जनरेशन प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर आपको रिवार्ड 4 मैकेनिज्म के थ्रू मिलता है और वो मैकेनिज्म कि 8 घंटे में कितने टोकन बर्न हुए, कितने मिंट हुए, क्या लिक्विडिटी है और कितने लोग हैं जिन्हें एलजीएनएस देना है। जैसे 100 एलजीएनएस हमारे पास हैं रिवार्ड में देने के लिए और लेने वाले 100 लोग हैं, तो एक एक एलजीएनएस सबको मिल जाएगा। 100 एलजीएनएस हमारे पास में है लेकिन लेने वाले 200 लोग हैं तो आधा आधा मिल जाएगा। 100 एलजीएनएस हमारे पास है, लेने वाले 400 लोग हैं तो 0.25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर 8 घंटे में एक मिनिमम और एक मैक्सिमम का क्राइटेरिया फिक्स है कि 0.2 से नीचे नहीं और 0.4 से ऊपर नहीं। 24 आवर्स में 3 बार क्लोजिंग होती है, तो हमारा 0.2 3 बार से मल्टीप्लाई होके 0.6 हो जाता है और 0.4 3 बार मल्टीप्लाई होके 1.2। तो हम एक अप्रोक्स 1% प्रॉफिट स्टेक्ड एलजीएनएस पे मान सकते हैं। तो यदि मैंने 100 एलजीएनएस यहाँ पे स्टेक कर दिए तो 24 आवर्स में एक एलजीएनएस मुझे एज अ रिवार्ड मिलेगा। उस एक एलजीएनएस को रखने के लिए कोई अलग वॉलेट नहीं है, तो वो रिवार्ड का एलजीएनएस अपने आप आपके 100 एलजीएनएस में आके ऐड हो जाता है और नेक्स्ट डे जब आपको आरओआई आएगा तो वो 100 एलजीएनएस पे नहीं आएगा, वो 101 एलजीएनएस पे आएगा। तो आपका फंड ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके प्रिंसिपल में ऐड होता है, कंपाउंड होता है और इस मैकेनिज्म के तहत 3 महीने के अंदर आपका एक एलजीएनएस 2 हो जाता है
यदि आपने 10 एलजीनेस खरीदे हैं वो 20 हो जाते हैं, आपने 100 एलजीनेस खरीदे हैं तो वो 200 हो जाते हैं। प्राइस वही रहा 3 महीने बाद जो आपका बाइंग प्राइस था, तो टोकन की क्वांटिटी डबल हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आपका फंड भी यहाँ डबल हो जाता है। और ओरिजिन के आज तक के इतिहास में आपको बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल मिलेंगे जिनने 3 महीने या 3 महीने से कम समय में अपने स्टेकिंग फंड को डबल होते हुए देखा है। 6 महीने में ये क्वांटिटी 5 हो जाती है। आपके द्वारा खरीदा हुआ एक एलजीनेस 5, 10 50 और 100 500 हो जाते हैं। सेम प्राइसिंग वही रही, तो 5x का एप्रिसिएशन आपको मिलता है। 12 महीने में आपके टोकन 28x हो जाते हैं। एक 28, 10 280 और 100 2800 टोकन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्राइस के नीचे जाने पर भी आपके प्रिंसिपल को नीचे नहीं होने देता। रीजन, एक एग्जांपल की, यदि हमने इसे $10 में बाय किया, 3 महीने में ये 40% डाउन होके $6 पे आ गया, लेकिन 3 महीने में इसकी क्वांटिटी डबल हो गई, टोकन 2 हो गए, तो आपके $10 $12 हो जाते हैं। 6 महीने में अगर ये $3 पे चला गया, क्वांटिटी 5 हो गई, प्राइस 70% नीचे चला गया, उसके बाद भी आपके $10 $15 हो जाते हैं। और 12 महीने में अगर ये 90% नीचे भी चला जाता है, प्राइस $1 की भी चली जाती है, तो भी आपके पास टोकन की क्वांटिटी 28 होती है और आपका $10 $28 होता है। यदि आप कंपाउंड करते हैं तो सिस्टम आपको कंपाउंडिंग ऑफर नहीं करता। यदि आप 100 एलजीनेस या उससे ज्यादा के एलजीनेस से आते हैं, तो आपको सबसे पहला काम एक करना चाहिए कि डेली का एक एलजीनेस का प्रॉफिट, हर 10 दिन में 10 एलजीनेस आपके पास होंगे। उस दिन रेट कुछ भी हो, आप अपने प्रॉफिट को सेल कीजिए। अगले 10 दिन बाद फिर प्रॉफिट को सेल कीजिए। अगले 10 दिन बाद फिर प्रॉफिट को सेल कीजिए। ऐसा करते करते 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आपने एलजीनेस को स्टेक करने के लिए पे किया था, वो सिर्फ प्रॉफिट को सेल कर करके आपके पास पहुंच जाएगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जीरो हो जाएगा और 100 टोकन आपके पास रहेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट को सेल किया, प्रिंसिपल को सेल नहीं किया। उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप कंपाउंडिंग में जाने दीजिए। आपको सिर्फ एक नुकसान होगा कि जो 28x आपको 12 मंथ में होने वाला था, वो 16 मंथ में हो जाएगा, वो 17 मंथ में हो जाएगा। लेकिन आपकी ये जर्नी बहुत रिलैक्स में होगी, टेंशन फ्री होगी, क्योंकि सबसे पहले हम हर 10 दिन में हमारे प्रॉफिट को सेल करके हमारे प्रिंसिपल को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये चॉइस है आपकी कि आप डे फर्स्ट से इसको कंपाउंडिंग मोड में डालना चाहते हैं, या हर 10 दिन में अपने प्रॉफिट को सेल करके अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को कम करना चाहते हैं। दोनों ही रास्ते आपके पास है, जो आपको उचित लगे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे मूव कर सकते हैं। बात करते हैं वर्किंग प्लान के बारे में, कि यदि मैं किसी को प्रमोट करता हूं, मैं किसी को रेफर करता हूं, तो जहां पे नॉन वर्किंग में कोई कंडीशन नहीं है, वहां वर्किंग प्लान फुल ऑफ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि यदि आपको रेफर इनकम में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास मिनिमम $100 से ज्यादा के एलजीनेस होना चाहिए। ये सिस्टम ऑफर करता है। हम रिकमेंड करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट $125 के एलजीनेस हो, ताकि प्राइस नीचे जाने पर आपको अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए वापस फंड नहीं डालना पड़े। तो प्रयास करें कि यदि आप वर्किंग में इंटरेस्टेड है, तो मिनिमम $125 के एलजीनेस आपके पास हो। फर्स्ट इनकम जो हमको यहाँ मिलती है, रेफरल इनकम, जिसको ये प्रोजेक्ट स्पाइडर वेब के नाम से जानता है और आप और हम लेवल इनकम के नाम से जानते हैं। तो 15 लेवल का प्लान है। दो कंडीशन है इस प्लान में आपको इनकम को लेने के लिए। पहली कंडीशन कि हर लेवल की इनकम को अचीव करने के लिए आपके पास मिनिमम एक डायरेक्ट होना चाहिए। तो 15 लेवल का प्लान है, तो आपके पास 15 डायरेक्ट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन
वो ये कहती है कि हर लेवल की इनकम को लेने के लिए एक डायरेक्ट के साथ साथ आपको अपने सेल्फ स्टेकिंग को भी बढ़ाना होता है। किस तरह से, हम देखते हैं। तो ये 15 लेवल आपके सामने है। यहाँ पर आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं, वो आपकी टीम के प्रिंसिपल का नहीं ले रहे। फर्स्ट लेवल पे आपको जो 8 से 16% का कमीशन आता है, वो आपके फर्स्ट लेवल को जो आरओआई जा रहा है, मतलब हर 8 घंटे में जो 0.2 से 0.4% फर्स्ट लेवल वाले अर्न कर रहे हैं, उस 0.2 से 0.4% का 8 से 16% ओवरराइड हमको मिलता है, कमीशन हमको मिलता है। सेकेंड लेवल के लिए दो कंडीशन। पहला, कि दो डायरेक्ट आपके होना चाहिए। दूसरा, अब आपके वॉलेट में $300 के एलजीएनएस होंगे तो सेकेंड लेवल का 5 से 10% आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं। थर्ड लेवल में 3 डायरेक्ट, $500 के एलजीएनएस आपके वॉलेट में हो तो 4 से 8% टीम आरओआई को आप इंजॉय करेंगे। फोर्थ लेवल की 3.5 से 7% की टीम आरओआई को एंजॉय करने के लिए 4 डायरेक्ट और $800 के एलजीएनएस आपके वॉलेट में हो। फिफ्थ लेवल के लिए 5 डायरेक्ट, $1200 के एलजीएनएस, तो जाके 3 से 6% का आपको टीम आरओआई मिलता है। इस तरह से 15 लेवल पहुंचते पहुंचते 15 डायरेक्ट और $10,000 के एलजीएनएस यदि आपके पास में है तो आप 15 लेवल के इनकम को एंजॉय करते हैं। अन्यथा जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतनी इनकम आपको आती रहेगी और आप फर्दर कोशिश कीजिए कि आप कितना और मेंटेन कर पाते हैं। इस प्लान में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि किसी के भी प्रिंसिपल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है। लेकिन एक माइनस पॉइंट है, और वो माइनस पॉइंट ये है कि लेवल मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट तो कोई भी लगा सकता है, पर सेल्फ फंड को बढ़ाना एक टफ टास्क है। और लोग साल भर में $10,000 की इनकम को एंजॉय करने का सोचते हैं कि हमको साल भर में $10,000 मिल जाए तो हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपको आपके वॉलेट में $10,000 के एलजीएनएस की डिमांड करता है। तो सभी लोग यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं? तो यकीन मानिए कि यही सवाल मेरे मन में भी था कि मैं कभी भी $10,000 के सेल्फ स्टेकिंग की तरफ नहीं जा पाऊंगा। इनफैक्ट मैं $5,000 भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मैं $3,000 तक भी नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे फर्दर लेवल्स कैसे अचीव होंगे? मुझे इस सवाल के बाद इस प्रोजेक्ट के सबसे खूबसूरत प्लान की तरफ दिखाया गया, जिसे आप और हम डाउ रिवार्ड के नाम से जानते हैं। डाउ रिवार्ड, यदि आपके पास टीम है, यदि आपके पास नेटवर्क है, तो आपको स्पाइडर वेब की लेवल इनकम के सेल्फ स्टेकिंग की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टीम बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि डाउ रिवार्ड ये बोलता है कि आपका सेल्फ स्टेकिंग भले ही $100 का ही हो, आप नहीं बढ़ा पा रहे, कोई इश्यू नहीं है, आप मत बढ़ाइए, लेकिन आप टीम डेवलप करते रहिए। और आपको सिर्फ 3 ही टीम के ऊपर ध्यान रखना है, अपने ए, बी और सी। जबकि लेवल प्लान का सबसे बड़ा डीमेरिट ये होता है कि फर्स्ट लेवल पे अगर 8 से 16 है तो सेकेंड लेवल पे 5 से 10। तो लोग अपनी इनकम को कम नहीं करना चाहते और जितने भी लोगों को जानते हैं उनको डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। डाउ रिवार्ड कहता है कि मैं फोर्थ लेग को काउंट ही नहीं करता, मैं चौथी लेग को काउंट ही नहीं करता। तो आपके सीनियर को या आपके पास भी कोई चॉइस नहीं होगी कि आप फोर्थ लेवल में अपने टीम को लॉग इन करें। हर आदमी यहाँ 3 लेग के ऊपर ही काम करता है। और जिस दिन भी किसी भी लेवल में आपकी तीनों लेग में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाता है, तो आप यहाँ की फर्स्ट रैंक अचीव करते हैं, जिसे हम V1 के नाम से जानते हैं। मिशनरी इसको कहा जाता है। और ओरिजिन कम्युनिटी में V1 मतलब मिशनरी मतलब फाइनेंशियली फ्री, क्योंकि V1 होते ही जहां पर स्पाइडर वेब में लेवल इनकम में 15 लेवल के लिए आपको 15 डायरेक्ट और $10,000 का सेल्फ स्टेकिंग करना होता है, तो 15 लेवल का बेनिफिट आप इंजॉय करते हैं। वहीं पर डाउ रिवार्ड में आपका आईडी भले ही $100 का हो, 3 लेग में आपके 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस होते ही
आपकी अनलिमिटेड डेप्थ ओपन हो जाती है। अब आपकी टीम में 5 लेवल पे, 50वें लेवल पे, 500 लेवल पे कोई भी व्यक्ति यदि $100 से ऊपर का एलजीएस लेके बैठा है, उसकी आरओआई का 1 से 5% हर 8 घंटे में आपको मिलता है। और एक V1 की जो बेसिक इनकम काउंट की गई है वो 8 लाख से 15 लाख के बीच में होती है। तो सिर्फ एक बार आपको V1 को टच करना है, उसके बाद सिस्टम की मजबूरी है कि वो हर 8 घंटे में आपको 1 से 5% के बीच का कमीशन आपके आईडी में देता रहे, जो मंथ एंड होते तक 8 लाख से 15 लाख तक पहुंच जाता है। और जब आपके पास 8 से 15 लाख रुपए मंथली आना शुरू होते हैं, तो ये लेवल और ये फंड मैटर नहीं करता, आप ये सब भी मैनेज कर पाते हैं। और डाव रिवार्ड के साथ साथ स्पाइडर वेब रिवार्ड की इनकम को भी आप इंजॉय करना शुरू करते हैं। जब आपकी ये तीनों लेग $1.5 लाख को टच कर जाती है, आप V2 होते हैं। और एज अ V2 अब आपको टीम कमीशन अनलिमिटेड डेप्थ तक 1 से 5% नहीं, 2 से 10% के बीच में आता है। और $1.5 लाख आपको नया नहीं करना, $50,000 का बिजनेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नए $1 लाख का बिजनेस, तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे 5 महीने V1 बनने में लगे थे, लेकिन 2 महीने V2 बनने में, क्योंकि जिनके माध्यम से मैंने V1 निकाला वो V1 की रेस में आ गए। V1 मेरा अकेले का सपना था, लेकिन V2 बनने के लिए जिन कम्युनिटी से मैं V1 बना, वो उनके V1 को चेस करते करते मुझे V2 पे ले गए। $3-3 लाख का बिजनेस आपको V3 की पोजीशन देता है, जहां पे आप 4 से 15% टीम आरओआई को एंजॉय करते हैं अनलिमिटेड डेप्थ तक। $5-5 लाख का बिजनेस आपको V4 की रैंक देता है, जहां पे टीम आरओआई का 6 से 20% आप इंजॉय करते हैं। $10-10 लाख का बिजनेस आपको V5 की पोजीशन देता है, जहां पे 8 से 25% टीम आरओआई को आप इंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी रैंक V6 है, और V6 आप वॉल्यूम से नहीं बन पाते। V6 आप तब बन पाते हैं जब आपके तीनों लेग में एक एक V5 हो। मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट रैंक को यदि आपको अचीव करना है, तो एटलीस्ट आपकी तीनों लेग में एक एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो V1 से V5 तक का सफर कर सके। तो डे फर्स्ट ही आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे V6 जाना है, तो मेरा V5 कौन होगा। एक ओवरव्यू हम इस प्लान का यदि लें, प्लान यही कंप्लीट होता है। तो ओवरव्यू में सबसे सिंपल सी चीज है कि एलजीएनएस का पोर्टफोलियो है, कितने टोकन खरीदना है वो मेरी चॉइस है, कब तक मुझे रुकना है वो मेरी चॉइस है, जब तक मुझे यहाँ स्टे करना है मुझे कोई नया पेमेंट नहीं देना। हर 8 घंटे में मेरे स्टेक्ड एलजीएनएस 0.2 से 0.4% बढ़ेंगे, प्रिंसिपल में ऐड होंगे। फिर 8 घंटे बाद 0.2 से 0.4 बढ़ेगा, वो फिर प्रिंसिपल में ऐड होगा। ऐसा करते करते 3 महीने में मेरा एक टोकन 2 हो जाएगा, 6 महीने में एक टोकन 5 हो जाएगा, 12 महीने में एक टोकन 28 हो जाएगा। मैं किसी को रेफर करता हूँ तो उसे जो मिलना है उसके ऊपर मुझे फर्स्ट पे 8 से 16, तो दूसरे पे 5 से 10, तो तीसरे पे 4 से 8, जितने लेवल में मैनेज कर पाऊँ। और यदि लेवल मैनेज करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, टीम बनाने की मेरी कैपेसिटी है, तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कि मुझे कितने कम दिन में V1 अचीव करना है। क्योंकि जैसे ही आप V1 अचीव करते हैं, आपके 15 लेवल कब चालू हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और लेवल अचीव करते करते कब $1.5 लाख का टीम बिजनेस आपका हो जाता है आपको पता नहीं चलता। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। एक पोर्टफोलियो है, मनी गेन नहीं है। मैं 1 लाख देता हूं तो मुझे रोज का कितना आएगा, मैं $1,000 देता हूं तो कितना आएगा, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। जितने एलजीनेस आपके पास है उस पे हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% आएगा, और वो कंपाउंड होके मिलेगा। ये हमारे पास में है। सो दोस्तों,
आप सभी ने मुझे अभी तक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वापस डिस्क्लेमर के साथ क्लोजिंग करूंगा, और डिस्क्लेमर इतना ही है कि हम यहाँ आपको मोटिवेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। हम इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी, जेन्युइनिटी और कहाँ कहाँ इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात करने आपके पास आए हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यदि आपने आज कुछ टोकन स्टेक कर दिए और 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद यदि आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही नहीं है, तो 24/7 अनस्टेक का बटन आपके पास है। तो कोशिश कीजिए इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को समझने की, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी इंडिया में 1 लाख कम्युनिटी है और आउट ऑफ इंडिया 5 लाख। और एक्चुअल कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल होल्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में जो कंट्रीज हैं, वहां पे 500-500 से ज्यादा V1 एंड अबाव हैं। इंडिया जस्ट बिगनिंग है, सिर्फ 1 लाख के आसपास होल्डर्स यहाँ पर हैं। और जब इंडियन कम्युनिटी ग्रो करती है, तो यहाँ पे होल्डर्स कब 50 लाख, कब 1 करोड़ हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो राइट टाइम है। टोकन अभी बहुत बहुत बेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों में हमारी लिक्विडिटी 1 बिलियन को टच करेगी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप कोशिश कीजिए इस प्रोजेक्ट को समझने की। और अर्जुन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, अखिलेश सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर कि आपने इतना वंडरफुल सेशन लिया। और आपकी स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, सिंपल हैं। और इससे हमारे साथ बहुत सारे लोगों के माइंड्स के अंदर में जो क्लैरिटी है वो काफ़ी हद तक आ गई होगी। और सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और जैसा सर ने बताया कि इस सिस्टम को अगर आप 5-6 दिन या इवन हफ्ता अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो सारे कंट्रोल्स आपके पास में है। तो यहाँ पर कोई मनी गेम नहीं है कि आप मनी रोटेशन का काम नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और इसको आप क्लेरिफाई करने के लिए डेक्स टूल का या हमारा जो सर्किट से और मोर से जो ऑडिट हुआ है वो सारा का सारा आप चेकआउट कर सकते हो। सो अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में मतलब जो स्टार्टिंग डेज में मैं दिखता था ना कि बहुत कम लोग आते थे और सिस्टम काफ़ी स्लो काम कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड आया, अभी एनोनिमस स्टेबल कॉइन आएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जब हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगी तो ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तो अभी जैसा सर ने बताया कि अभी बेस्ट टाइम है इसको बाई करने का। और जैसा मैं देख भी रहा हूँ कि अब लास्ट 3 to 5 डेज से ये लगभग लगभग $14 से $15 के आसपास में ही अप डाउन कर रहा है। तो आने वाले कुछ समय में मे बी शायद लिक्विडिटी जैसे हमारी बढ़ रही है डे बाय डे, 1 जैसा बिलियन के आसपास में पहुंचने वाली है, तो उसके माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप प्रोजेक्ट में काम करें। और अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो आप डेफिनेटली अपने वीमेन के साथ में कोऑर्डिनेट कीजिए। और जैसे कि सब लोग पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ बनता ही आप सभी लोगों के लिए है। तो अपने वीमेंस के साथ में आप थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए और वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। और कोशिश करें कि लाइव सेशंस के अंदर में आप आइए। और क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी कुछ लिमिटेड ही मिल पाएगी आपको सेशंस की, तो आप कोशिश करें कि रेगुलर इस जूम में आए। और बाकी आपके लिए और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस सिस्टम के साथ में जुड़े और V1 रैंक अचीव करें। एटलीस्ट 10 लाख रुपीज़ पर मंथ आपके पॉकेट में आए। आप खुद इमेजिन कीजिए जब 10 लाख रुपए आपके पास महीने का आएगा, तब आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आई होप चीज़ें आपके फेवर में रहें। और फिर से मैं अखिलेश शर्मा जी का और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूंगा कि आपने अपना कीमती समय दिया, इस सेशन में आए। और अगर हम आपकी लाइफ के अंदर में कुछ भी चेंजेस लेके आ पाए तो डेफिनेटली हम अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझेंगे। और आपको आज का सेशन कैसा लगा, थोड़ा सा आप चैट के माध्यम से बताइए ताकि अखिलेश सर जी को थोड़ा सा लगे कि हाँ, उन्होंने जो अपना 100% दिया तो जेनवनली वो अच्छे से वर्क करा। तो प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए ताकि आप सभी लोग यहाँ पर और भी आने वाले जूम्स को हम और भी ज़्यादा बेटर बना पाएँ, अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर पाएँ, प्लीज़। तो होपफुली आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे अखिलेश सर, सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और अच्छा है। और टचवुड आप आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छे प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कल मिलते हैं शाम को 9 बजे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।